नमस्कार। हमने पहले वीडियो में देखा था श्रीमद् भगवद गीता का परिचय। आज गीता व उपनिषदों में योग के सिद्धांत, इसमें यूनिट नंबर 2, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सामने अनुक्रम है, अनुक्रम में जो हम देख पा रहे हैं, पहला बिंदु हमारा रहेगा गीता एक योगिक ग्रंथ के रूप में। दूसरा बिंदु हमारे सामने है गीता का दार्शनिक आधार, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन क्या कहता है, इस विषय पर आएगा। यानी गीता की दृष्टि क्या है, स्वयं भगवान की दृष्टि क्या है संसार के प्रश्न पूछने पर। ऐसी सारी बातों पर इसमें बात होगी, जिनमें मुख्य बातें आती हैं जो सृष्टि का आधार होती है। उन सब बातों पर चर्चा होती है, जिसमें आत्मा है, स्वयं सृष्टि है, ईश्वर है और मोक्ष है। अगले ही बिंदु में हमें जो चर्चा करने का विषय आएगा वो आएगा गीता के विभिन्न भाष्यों का सामान्य परिचय। बहुत सारे भाष्य हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता पर, जिनमें खासकर जो हमारे सिलेबस में लिए गए हैं उसमें शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, ज्ञानेश्वरी गीता और गीता रहस्य। इसी प्रकार अनुक्रम की दृष्टि से बिंदु नंबर 1 को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु हमारा है, जो कि सामने नज़र आ रहा है आपको, गीता एक योगी ग्रंथ के रूप में। सबसे पहला इस विषय पर जो चिंतन होना है वो समीक्षक चिंतन होना है। समीक्षक चिंतन यानी एक योगी ग्रंथ के रूप में बताना है तो हमें उसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। एक्चुअली ग्रंथ क्या कहता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बात हमारे सामने आती है, परंपरागत जितने भी ग्रंथ हुए हैं वे सारे हमें किसी खास प्रकार के विषय की ओर संकेत करते हैं। परंपरागत ग्रंथों में वे सारे ग्रंथ आते हैं जो हमें ईश्वरीय तत्व के बारे में और सृष्टि के रहस्यों के गुच्छे को सुलझाते हैं। जो हमारे अंदर सृष्टि को लेकर प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। परंपरागत ग्रंथ, उनमें जो मुख्य विषय आता है वो आता है मनोजिज्ञासा या मनोव्याधि। मनोजिज्ञासा मतलब यह होता है कि किसी भी साधक में या किसी भी मनुष्य के अंदर सृष्टि को लेकर, आत्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर, स्वयं को लेकर कोई चिंतन खड़ा हुआ और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ये सब बातें मनोजिज्ञासा में आती है। अगली बात जब आती है मनोव्याधि, मन में किसी प्रकार का व्यक्ति को कष्ट हो जाना, संसार को देखकर, परिवार को देखकर, समाज को देखकर, परिस्थिति को देखकर, तो ऐसी कंडीशन में मन की जो कष्ट की अवस्था है वो मनोव्याधि के रूप में आती है। जब मन कष्ट में आ जाता है, जिसको हम वर्तमान में तनाव, अवसाद, विषाद आदि नाम से जानते हैं, और उसके समाधान के रूप में जो उस ज़माने में मनोचिकित्सक हुए, वो सारे लोगों ने इस प्रकार के लोगों को, मनोजिज्ञासु और मनोव्याधि से युक्त लोगों को एक समाधान दिया, और वो समाधान हमारे सामने पारमार्थिक सत्य के रूप में प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो वही सत्य, वही जो हमारे सामने आया ग्रंथों के रूप में, तो वो सारा आगम ग्रंथों के रूप में आया। जो सृष्टि के आरंभ के कालखंड में भी वैसा ही था, जैसा उस समय था आज भी उसी प्रकार प्रमाणित होता है। आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी उतना ही प्रासंगिक होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जितने सारे ग्रंथों को लेकर ये सारी बातें हुई हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कौन से ग्रंथ आते हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मनोजिज्ञासा को लेकर जो ग्रंथ आते हैं वो उपनिषद आते हैं। 18 प्रकार की स्मृतियाँ आती है। भारतीय दर्शन जितने हैं वो सारे उसमें आते हैं। विभिन्न प्रकार की गीताएं, यानी यहाँ विभिन्न प्रकार की गीता से तात्पर्य है कि केवल भगवद गीता नहीं है। यहाँ विभिन्न प्रकार की गीताओं से तात्पर्य है कि लगभग 20-25 गीता प्रचलन में आती है। 18 प्रकार की गीताओं का नाम आता है। भगवद गीता के अलावा व्यास गीता, गणेश गीता, वशिष्ठ गीता, अष्टावक्र गीता, ऐसी प्रमुख, राम गीता, गुरु गीता, ऐसी बहुत सारी गीता चलती हैं।
तो वे सारी गीता भी इसी कारण हमारे सामने आई और योग वशिष्ठ महारामायण इत्यादि ग्रंथ हमारे सामने हैं। इसी के साथ साथ स्वयं योग दर्शन भी चतुर्व्यूहवाद से इसी ओर संकेत करता है। चतुर्व्यूहवाद से तात्पर्य है यानी हे हेतु हान हानोपाय, ये सारी बातें वे साधन पाद में बताते हैं और उसी के आधार पे पूरा ग्रंथ अपने आप को डिस्क्राइब करता है और बताता है। वो कहता है कि संसार दुखमय है, इसका कारण क्या है, तो संयोग है, अज्ञान की वजह से संयोग हुआ प्रकृति पुरुष का। और उसके बाद में वो कहते हैं कि अब करना क्या है, अल्टीमेटली गोल क्या है, तो वो मुक्ति है। बोले उसका उपाय क्या है, तो पूरा अष्टांग योग, क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य, ये सारी बातें इसमें आती है। इसी कारण भगवत गीता की पृष्ठभूमि इसी प्रकार की होने के कारण यह भी एक योगिक ग्रंथ है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में सारी उसी प्रकार की बातें आई हैं। वे संसार के बारे में अपनी संकल्पना स्पष्ट करते हैं, अपनी सारी बातें स्पष्ट करते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, समीक्षक चिंतन हमारे सामने एक प्रकार से हुआ। अगली ही दृष्टि में हम देखते हैं तो गीता के 18 अध्याय योग को प्राप्त होने के 18 मार्ग बताते हैं। प्रत्येक अध्याय अपने अंत में पूरे एक मार्ग को बताते हुए कंप्लीट करता है। एक अध्याय अपने आप में पूर्ण है। खासकर कई प्रकार के साधक और बड़े सिद्ध लोग ये भी कहते हैं कि गीता के श्लोक भी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एक श्लोक ही अपनी गहराई से आपको पूर्णता तक ले जाता है। ऐसी बातें भी आते हैं। दूसरा है, प्रति अध्याय के अंत में मंत्र पुष्पिका भी इसी ओर संकेत करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता एक योगिक ग्रंथ कैसे है, इस बात की पुष्टि यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से होती है। क्योंकि जब हम जैसे मंत्र पुष्पिका पढ़ते हैं, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, इसके जस्ट बाद में योग शास्त्र, प्रति अध्याय के अंत में ये मंत्र पुष्पिका आती है और ये लाइन, दो जो लाइन है, ये प्रमुखता आती है। और उसके बाद में श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, फिर जिस अध्याय का नाम है जैसे विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, ऐसे 18 अध्याय के नाम आते हैं। तो इस प्रकार पुष्टि होती है कि योग ग्रंथ कैसे है, यौगिक ग्रंथ कैसे है, तो ये मंत्र पुष्पिका भी इस बात को सिद्ध करती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने जो देखा, यानी पूर्वोक्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि योग विद्या ही ब्रह्म विद्या है, जिसे हम मंत्र पुष्पिका द्वारा समझ सकते हैं। हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे और थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें और स्पष्ट होगा। मंत्र पुष्पिका में पहली जो बात बताई गई थी कि जो ब्रह्म विद्या है, जो उपनिषदों का सार है, वही योग शास्त्र है, वही योग की बातें हैं। तो यानी ब्रह्म विद्या यानी सृष्टि की सारी रहस्य वो योग विद्या ही हुई। तो इसका पहला जो पद है उसमें ओम शब्द जो आया है वह इस बात की पुष्टि भलीभांति रूप से करता है। कैसे करता है, इसका वर्णन स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है। हम देखें तो 4 जो महावाक्य हैं वेदों के, वे इस बात की ओर संकेत करते हैं। उसमें पहला महावाक्य है तत्त्वमसि। वो कहते हैं कि वह तुम हो, वह यानी जिस ओर हम संकेत करते हैं। हम किसी भी प्रकार से द्वितीय चीज़ पर संकेत करते हैं तो वह में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह ईश्वरीय है, उसके अलावा और कोई नहीं है। इस चराचर जगत में जहाँ हम द्वितीय दृष्टि से, द्वैत की दृष्टि से दूसरे तत्व पर संकेत करते हैं, नहीं हमारे को छोड़कर, तो वो ईश्वर की ओर ही संकेत कर रहे हैं। तो वो सिद्ध करता है इस बात को, ओम स्वयं सिद्ध कर रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो कहता है कि उसके साथ अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। तो वो कहता है वो तो है ही, लेकिन मैं भी हूँ। फिर कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, वो कहते हैं कि परम ज्ञानी ही ब्रह्म है। जब आपको ये सारी चीज़ों का मालूम चल जाए कि सारी सृष्टि में एक्चुअल में मूल क्या है, तो फिर आपको समझ में आता है कि आप ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यानी हर दृष्टि से वो कह रहा है कि मेरे से परे कुछ भी नहीं है। ओमकार इस प्रकार कह रहा है। ओमकार को ही थोड़ा सा और आगे समझते हुए हम चलते हैं तो समझ में आता है कि ओम परमात्मा का मूल नाम है। ये भी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर ही कुछ पदों में इसका वर्णन है।
उसमें जो वर्णन आता है अकार, उकार और मकार, इन चीज़ों को वो थोड़ा डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन जो करते हैं सृष्टि, स्थिति, लय तीनों रूपों में करते हैं। ओमकार का पहला पार्ट अकार, इसमें इसका कार्य क्या है? तो सृष्टि करना, यानी सृजन करना। और सृजन करना गीता में किस प्रकार बताया है? तो परमात्मा का, परमेष्ठी का, परम तत्व का, ओम स्वयं पर ब्रह्म का मुख का खुलना ही सृष्टि हो जाना है। और वो कहते हैं कि जब सृष्टि हो गई तो भी सृष्टि का विस्तार कैसे करना है, इसका एक के बाद एक कैसे चलना है, क्रम कैसे चलना है, तो इस क्रम की जिम्मेदारी भी ओमकार स्वयं लेता है। बोले मैं उकार के रूप में इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसका पालन भी करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं सृष्टि को स्टेबल करता हूँ, यानी उसको विस्तार भी देता हूँ। अंतिम में वो कहते हैं कि मैं मकार भी हूँ, मेरा अंतिम स्वरूप मकार है, मेरा लास्ट स्वरूप मकार है। मकार में क्या होता है? बोले सृष्टि का लय होता है। जो सृष्टि मैंने बनाई है, जो मेरा उद्देश्य था उसके कारण मैंने बनाई, तो उसका लय भी होता है। लय होना यानी क्या? स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर का मुख का बंद होना ही इसका लय होना है। तो हमें कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हुई। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ओमकार के बाद में वो कहते हैं ओम तत्सत इति। जब हम मंत्र पुस्तिका में पढ़ते हैं तो ये शब्द आते हैं। ओम तत्सत इति में जो तत् यानी परमात्मा सृष्टि से परे है, ये बात बड़ी स्पष्ट होती है। ये 17वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है। वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, जो स्वप्नवत दिखाई देती है, कुछ समय कुछ और होता है और कुछ सालों बाद में, कुछ महीनों बाद में, दिनों बाद में, मिनटों बाद में और सेकंडों के बाद में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये परिवर्तन होने वाली चीज़ है, वो बोले ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। तो बोले क्या है? तो बोले वो परमात्मा सृष्टि से परे है, यानी इससे ऊपर है। आगे जो बात आ रही है सत को लेकर, ओम तत्, दो तो हमने समझा, अब सत को समझते हैं। ये मंत्र पुस्तिका के अंतिम की बातें हो रही है। सत का तात्पर्य यहाँ है कि जिससे अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान किससे नष्ट होगा? ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होगा। ब्रह्म ज्ञान से ही ये सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट होगी संसार को लेकर। ये भी वर्णन 17वें अध्याय के 25 और 26 में मिलेगा। आगे जब इस मंत्र पुस्तिका को देखते हैं ओम तत्सत इति, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यही श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो उपनिषदों का सार है। और उपनिषदों में जो बात आई है वो ब्रह्म विद्यायाम, यानी ब्रह्म विद्या की बात आई है। और यही ब्रह्म विद्या योग शास्त्र है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ उस रूप में हमारे सामने है। और इस प्रकार 18 अध्याय योग के मार्ग है। योग के विभिन्न मार्गों का आंशिक वर्णन भी भगवद गीता में मिलता है, जैसे अष्टांग योग, ध्यान योग, आत्म संयम योग, मन का निग्रह, बहुत सारी चीज़ें हमें भगवद गीता में मिलती है। और इस प्रकार हम इस चीज़ को समझेंगे। और जैसे ही हम देखते हैं तीन षटक भी योग को ही दर्शाते हैं। 3 षटक माने भगवद गीता के 6 अध्याय के पार्ट। 6 अध्याय के जो पार्ट है, पहले 1 से लेकर 6 अध्याय कर्मयोग को दर्शाते हैं और उसमें भक्ति का वर्णन भी, ज्ञान का वर्णन भी आता है, लेकिन मुख्य इन सब का परिप्रेक्ष्य कर्म को लेकर है। दूसरा ही भाग उनका है भक्ति योग को लेकर, जो अध्याय 7 से 13 तक है, 12 तक है। उसमें जो बात आती है वो भक्ति योग की आती है, लेकिन वहाँ पर वे दर्शाते हैं कि इसमें कर्म को लेकर भी बताएंगे और ज्ञान को लेकर भी, लेकिन भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। अंतिम जो 6 अध्याय है 13 से 18, इसमें जो बातें आती हैं वे सारी बातें आएगी ज्ञान योग को लेकर। और इसमें भी जो सारी बातें अन्य अन्य परिप्रेक्ष्य की बताएंगे, अन्य अन्य सारी बातें बताएंगे, भक्ति की बताएंगे, कर्म की बताएंगे, तो वो ज्ञान योग के परिप्रेक्ष्य में आएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारे को सामने आएगा गीता का दार्शनिक आधार क्या है। तो पहला बिंदु हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा बिंदु हम देखेंगे। दूसरे बिंदु में गीता का दार्शनिक आधार, इस विषय पर हम एक सामान्य बात करें तो आत्मा शब्द को पहले देखेंगे।
आत्मा व्यष्टि से परमेष्टि तक को लेकर इसको लेकर क्या दृष्टि है गीता की आत्मा को लेकर, यानी आत्मा के बारे में जो गीता क्या कह रही है वो बातें हम देखते हैं। आत्मा की जो बात आती है हम बड़ी सरल शब्दों में समझेंगे। आत्मा को लेकर एक सामान्य उदाहरण देखते हैं। पहले हम सामान्य दृष्टि से समझेंगे चारों तत्वों को, आत्मा, सृष्टि, ईश्वर और मोक्ष। सामान्य दृष्टि से हम सब लोग चर्चा में सुनते भी हैं आत्मा के बारे में कि कभी मरती नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसा एक मटका ले लिया हमने और हम ऐसा समझे कि पूरा संसार, पूरी अनंत सृष्टि अनंत महासागर से भरी हुई है। जब महासागर से भरी हुई है तो इसमें एक पानी का मटका हमने भरा। पानी का मटका भरने के बाद में उस पानी के मटके को हमने उसी सागर में घुमा रहे हैं। तो पानी जो अंदर है मटके में और जो बाहर है दोनों एक ही है, कोई तो अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है हमारी फिजिकल बॉडी में। जैसा बाहर है अनंत में है वैसा ही हमारे अंदर है। तो इससे तात्पर्य है कि वह आत्मा अनंत है, सब जगह व्याप्त है। तो सारे प्राणियों के भीतर में जो मुख्य तत्व है ईश्वर का, परमात्मा का सांकेतिक नाम ही समस्त प्राणियों के भीतर आत्मा के रूप में विराजित होता है। ये हमने आत्मा को लेकर सामान्य दृष्टि से समझा। आगे हम देखते हैं सृष्टि को लेकर। सृष्टि की जब बात आती है तो आत्मा पहले हमने समझा, अब सृष्टि को देखते हैं तो एक सामान्य उदाहरण आता है, वो हम उसी दृष्टि से पूर्व उदाहरण से ही हम इसको स्पष्ट करेंगे। मटका और उसके साथ पानी का संयोग होने पर आई शीतलता का नाम सृष्टि है। यानी मटका यानी ये प्रकृति और उसके साथ पानी का संयोग होना यानी परमात्मा का संयोग होना। और उसके बाद में एक नई स्थिति आती है उस मटके में कि वह शीतल और ठंडा होने लगता है। बिना पानी वह ठंडा नहीं होगा और बिना मटके के पानी भी शीतलता की ओर नहीं आएगा। दोनों के संयोग होने से एक नई क्रिया सामने आई, वह आई शीतलता। और शीतलता का नाम ही सृष्टि है। इसी बात को हम केवल सामान्य दृष्टि से समझते हैं, यानी प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और हम सब यानी प्रकृति, दोनों के संयोग से हम सब उत्पन्न हुए हैं। हम केवल प्रकृति के अंश नहीं है, केवल परमात्मा के नहीं है। हम दोनों का मिला जुला स्वरूप है। हमारे अंदर होने वाली क्रिया, हमारे अंदर होने वाले सारे क्रिया प्रतिक्रियाएं ये चेतना की वजह से हो रही है। और जो इन क्रिया और प्रतिक्रिया का माध्यम बन यानी साधन बन रहा है वो शरीर है, वो प्रकृति बन रही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के साथ साथ अब ईश्वर तत्व को समझने की ओर अपनी ध्यान को लेके जाएंगे। वह तत्व जिसने मटके का निर्माण एवं उसमें जल का भरना और उसमें आए परिणाम तक की यात्रा को पूर्ण किया, अर्थात जिसने संयोग और वियोग को पूर्ण किया, वह तत्व ईश्वर है। यानी यहाँ स्पष्ट होता है कि ईश्वर माने क्या। तो ईश्वर यानी यहाँ बड़ा स्पष्ट होता है कि इस सृष्टि का सृजन करता और इसको विलय करने वाला दोनों कार्य ईश्वर के हैं। ये सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ में ही होती हैं। वही हमारा कर्ता धर्ता है, वही हमें मुक्त करने वाला होता है। ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसी के साथ साथ अंतिम जो इसमें बात थी मोक्ष को लेकर, मोक्ष तत्व, उस बात को भी हम व्यवहारिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, एक सामान्य अर्थ में केवल। पहला जो इसमें आता है कि पूर्णता में विलीन होना। पूर्णता यानी क्या? सुप्रीम पावर, परमात्मा, भगवान। और भगवान के अंदर मर्ज हो जाना, मिल जाना, मैं और भगवान अलग नहीं है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। दूसरा एक उदाहरण हम लेते हैं तो सामने आता है सीमित से असीमित होना। यानी हम अपने आप को सीमित समझते हैं कि मैं फिजिकल बॉडी हूँ, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, कान है, नाक है, यही मैं हूँ, ऐसा हम समझते हैं। ऐसा समझने की स्थिति से बाहर आ जाना और ये समझना कि मैं ही पूर्ण हूँ और पूर्णता में मर्ज हो जाना,
यानी असीमित हो जाना, आपकी कोई सीमाएं नहीं है, सीमा रहित हो गए आप अनंत तक फैल गए। जब आप इस प्रकार से फैल गए तो इसमें समझ में आता है कि आप सीमित दायरे से असीमित हो गए। ये भी एक मोक्ष का प्रकार है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं संकीर्णता से पूर्ण विस्तार की ओर। वही बातें नए नए शब्दों में आ रही है। आपका संकीर्ण स्वरूप माने आप अपने आप को केवल एक छोटा सा अंश समझते हैं। आप हो तो विराट के पुत्र, विराट के अंश हो, वीर हो, लेकिन अपने आप को एक भेड़ समझते हैं हम सब लोग। तो हम भीड़ नहीं है, हम तो ऐसे राजा की संतान हैं जो अनंत काल से इस सृष्टि और सबका संचालन करता है, तो उसकी संतानें हैं। तो राजा की संतान क्या हुई? राजकुमार हुई, और वही राजा बनती है। राजा तक की यात्रा उसको करनी होती है। तो हम भिखारी नहीं हैं, हम राजा की संतान हैं। तो हम संकीर्णता को त्यागें और विस्तार को अपनाएं। विस्तार ही हमारा पिता है, और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें मोक्ष को संकेत करती हैं। अब हम इन 4 तत्वों को भगवत गीता की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। जो सारी बातें हमारे सामने आई थी, गीता की दृष्टि में उपरोक्त तत्व आत्मा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय एवं श्लोक, दूसरे अध्याय में श्लोक 19 से 25 तक इन सब बातों को लेकर बताया है, यानी आत्मा को लेकर बताया है। क्या बताया है आत्मा के बारे में? आज आत्मा जो है वो अजन्मा है, यानी इसका कभी जन्म नहीं होता। यह नित्य है, सनातन है, पुरातन है, सर्वव्यापी है। नित्य यानी कभी ऐसा नहीं है कि जब ये नहीं रही, रोज है, डेली है, कभी क्षण ही नहीं है जिस समय नहीं है। यानी सृष्टि के आरंभ से पूर्व में, मध्य में, अंत में और अंत के बाद में, सब जगह है। सनातन यानी सदियों से चली आ रही है, पुरातन बहुत पुरानी है, सर्वव्यापी, ऐसा कोई ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड में हिस्सा नहीं है जहाँ यह आत्म तत्व नहीं है। ये तो सब जगह है। अचल, चलती नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। मन में कुतूहल जरूर होगा इस बात को सुनकर कि अचल कैसे कह दिया? हमारे अंदर आत्मा है और हम चलते हैं, तो क्या आत्मा नहीं चलती क्या? इस बात को हम आगे सिद्ध करेंगे, चर्चा करेंगे। स्थिर है, एक जगह ठहरी हुई है, अचल है तो स्थिर होगी होगी। हिलती नहीं है, अचिंत्य, चिंतन करने में नहीं आती, हम इसका चिंतन नहीं कर सकते। विकार रहित, इसमें कोई मल नहीं है, कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी आंशिक पूर्ण किसी भी रूप से इसमें कोई गंदगी नहीं है। ये विकार रहित है। और अवध्य, ये वध करने योग्य नहीं है, शरीरों में भी वध नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को मार देना यानी आत्मा को मार देना नहीं है। इसी प्रकार अनेक संज्ञा इसको दी गई है, अछेद्य, अधाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य। जैसा कि और भी इसमें बातें आती हैं कि जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, ऐसा तत्व है आत्मा। जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा नहीं वरन जीवात्मा जाती है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी, अचल व स्थिर है। इस कारण उसका आना जाना संभव नहीं है। जो बात पहले आई अचल और स्थिर सर्वव्यापी की बात, कि जब आत्मा चलती ही नहीं है तो फिजिकल बॉडी चलती है, तो क्या आत्मा चलती है क्या? तो आत्मा नहीं चलती, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है। तो चलते हम हैं, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है, चलते हम हैं। हम इस जगह से यहाँ तक चल के गए तो हम आत्मा में ही चल रहे हैं। ये सब जगह आत्मा है, तो इसलिए आत्मा नहीं चलती। हमारे अंदर जो जीव तत्व है, जो वासना है, जो इच्छा है, डिजायर्स है, मन है, वह इस आत्मा का माध्यम बनकर, इस आत्मा को माध्यम बनाकर चलता है। उसको हम जीवात्मा कहते हैं। जीव आत्मा पर यात्रा करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला तत्व है वह सृष्टि है। सृष्टि को भी हम समझेंगे। सृष्टि को लेकर भगवत गीता में जो चर्चा है वह किन किन अध्यायों में है, ये हम जानेंगे। इसमें जो बात आती है वो अध्याय और श्लोक हम बताएंगे।
चक्र परंपरा, सृष्टि चक्र परंपरा, सृष्टि का एक के बाद नए नए रूप में किस प्रकार आती है और क्षीण हो जाने के बाद में पुनः किस प्रकार बनती है या किस प्रकार ये क्रिएट हुई, ये सारी बातें भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 14 और 15 में इसका वर्णन है। महासर्ग यानी सृष्टि का जब पूर्णतः विलीन हो जाना होता है अनंत के अंदर, परब्रह्म के अंदर, तो उस स्थिति का नाम महासर्ग है। तो उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो 4 अध्याय के श्लोक संख्या 1 में, श्लोक संख्या 13 में और 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 में। सर्ग का मतलब होता है कि सृष्टि के भी विभिन्न छोटे छोटे पार्ट, जिन पार्टों के अंदर दिन का, सृष्टि के दिन का, प्रजापति ब्रह्म के दिन का अंत होता है, और तो उसमें सर्ग कहाँ समाप्त होता है? तो वो अध्याय संख्या 13 में 21 में इसका वर्णन मिलता है सृष्टि को लेकर। और स्वयं सृष्टि कैसे सृजन होती है, सृजित होती है, इस सृजन का वर्णन भी अध्याय 13 में श्लोक संख्या 26 में वर्णन मिलता है। हम भगवद गीता की दृष्टि से चक्र परंपरा को देखते हैं, किस प्रकार सृष्टि चक्र चलता है। इसका पहला जो पार्ट है वो भगवद गीता के 3 अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक को देखते हैं, जो सामने आपके सामने सृष्टि चक्र परंपरा के रूप में दिखाया गया है। हम सबसे पहले हमारी दृष्टि के सामने आते हैं संसार के सारे प्राणी, कीट पतंगे से लेकर हाथी और ऊंट, विशालकाय जानवरों से लेकर मनुष्य, सब कुछ समस्त प्राणियों के अंतर्गत आ गए। पेड़ पौधे, स्थावर जंगम जो भी है, ये सब चीज़ें जो हैं वह किससे उत्पन्न हुई? तो भगवद गीता कहती है कि वह अन्न से उत्पन्न हुई। अन्न यानी क्या? स्त्री और पुरुष। यहाँ स्त्री पुरुष, ये फिजिकल बॉडी वाले स्त्री पुरुषों की बात नहीं हो रही, ये भी एक माध्यम है, लेकिन इनकी बात मुख्य रूप से नहीं हो रही। ये बात हो रही है स्त्री मानी प्रकृति और पुरुष मानी परमात्मा, इन दोनों से अन्न यानी ये समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। अब स्त्री पुरुष जो है वो किससे सृजित होते रहते हैं, किससे वे बनते रहते हैं और किससे वे प्रकट रूप में आते हैं? तो वह है वृष्टि। वृष्टि यानी बरसात। बरसात के कारण, वर्षा के कारण इनको पोषण मिलता है। वर्षा किससे होती है, बरसात किससे होती है? तो उसके लिए यज्ञ से होती है। यज्ञ यानी वो हवन वाली केवल बात नहीं हो रही, यज्ञ मानी मेरे कर्मों का फल भी मैं इस प्रकृति को अर्पित करता हूँ। प्रतिदिन उठकर बहुत सारे लोग होते हैं जो इस सृष्टि को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अर्पित करते हैं और कर्म अर्पित करते हैं। मैंने खेती में खेत किया तो धान उगेगा, मैंने कुछ व्यवसाय किया तो मुझे धनार्जन होगा, मैंने पढ़ाया तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ये यज्ञ है, ये मैं आहुति प्रदान कर रहा हूँ इस सृष्टि के अंदर। और इस आहुति से, इस यज्ञ से, ये यज्ञ कहाँ से आया, ये यज्ञ का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, हम कैसा कर्म करें और कैसा नहीं करें, इन सब का वर्णन वेदों में मिलता है। ये वेद हमें सिखाते हैं। और वेद कहाँ से आए? तो वेद की जब बात आती है तो ये परमात्मा से आए। और परमात्मा किस में बसता है? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से भगवद गीता ने बताया कि वह यज्ञ में बसता है। यज्ञ मानी आपके कर्मों में, कर्तव्य कर्म। आप जो भी कर्म कर रहे हो वही भगवान है। जैसे हम बड़ी शिद्दत से झाड़ू भी निकाल रहे हैं तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है। आपने परमात्मा को ही साधा है। किसी भी कार्य को बड़े परफेक्शन के साथ करना, आपने इस कार्य को बड़े अच्छी स्थिति में अंजाम दिया। हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे सामने सृष्टि चक्र में शरीर का संयोग, इस शरीर के संयोग में जो हम चर्चा करेंगे वे उन सब बातों की चर्चा करेंगे जो बातें हमारे सामने महासर्ग, सर्ग और सृष्टि को लेकर आई। इसके अंदर जो बात आती है वह बात हमारे सामने इस प्रकार है, महासर्ग के रूप में। महासर्ग माने हम जनरल भाषा में समझेंगे तो 1000 चतुर्युगी का मतलब होता है एक दिन ब्रह्मा का, प्रजापति ब्रह्मा का।
और उसी के बाद जस्ट दूसरी चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी बीतती है तो ब्रह्मा की एक रात। और ऐसे 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी का एक रात, ऐसे ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजर जाना महासर्ग होता है। एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाना यानी महासर्ग हो गया। जब ये महासर्ग घटता है यानी ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है जो सृष्टि को रचने वाला है, तब हम सब लोग जो जीव है, जो जीवात्माएं हैं सृष्टि में व्याप्त है, ये सब कहाँ चली जाती है? तो ये सब पर ब्रह्म के साथ मिल जाती है, कारण शरीर के साथ। हमारी इच्छाएं जाकर उसमें मर्ज हो जाती है। दूसरी जब बात कर रहे हैं सर्ग को लेकर, सर्ग मानी जब दिन पूरा होता है, दिन मानी 1000 चतुर्युगी पूरी होती है मानव जीवन की, धरती पे प्राणियों की, तब इन सब प्राणियों का जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर यानी इंद्रियां तो रहेगी, इंद्रिय यानी दृश्य रूप में नहीं रहेगी, फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं रहेगी, सूक्ष्म बॉडी रहेगी हमारी ऐसी की ऐसी, और वो सारी चलेगी ब्रह्म के साथ, ब्रह्मा के साथ, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा अलग चीज़ है और ब्रह्मा अलग है। तो वो ब्रह्मा के साथ रात्रि में उसमें मर्ज हो जाती है, और रात्रि पूरी होते ही फिर से सृष्टि का सृजन होता है। तो सृष्टि को लेकर जो यहाँ बात बताई है, उनमें जो बातें आती हैं उसमें कहते हैं कि परा और अपरा के संयोग के साथ सृष्टि के रूप में आती है। अब हमने जैसे देखा, पूर्व में चर्चा की, सर्ग यानी ब्रह्मा का दिन, प्रलय ब्रह्मा की रात्रि, महासर्ग ब्रह्मा का जीवन और सृष्टि ब्रह्मा का जागरण, ये सारी बातें हैं। इन बातों को हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और भगवद गीता में पूर्व में जो मैंने श्लोक बताए उसमें भी वर्णन में ला सकते हैं। इसी के साथ जो चर्चा हम आगे करते हैं वो रहेगी संसार वृक्ष, यानी जो पूरा जगत है ये किस प्रकार कार्य कर रहा है या किस प्रकार इसकी एक संरचना है। तो संरचना को भगवद गीता में भगवान ने बताया है 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3। उन्होंने कहा है कि संसार जो है ये उल्टे वृक्ष के समान है। तो उल्टा वृक्ष किसका? अस्वस्थ मूलम, यानी पीपल के वृक्ष के समान बताया, उल्टे पीपल के समान। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, स्वयं भगवान यानी पर ब्रह्मा वो मूल है। ऊपर ही ऊपर हमने देखा कि श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई है और जड़ें ऊपर दिखाई दे रही है। तो उल्टा पीपल का वृक्ष है, उसका जो मूल है जहाँ से प्रकट होकर आ रहा है पूरी सृष्टि, तो उसके मूल है स्वयं अविनाशी ब्रह्म है, जिसको गीता में वो स्वयं कृष्ण अपने आप को संकेत करते हैं इस बार कि मैं ही हूँ। फिर आगे कहते हैं कि जो शाखाएं हैं वे सब शाखाएं ब्रह्मा है। जो शाखा आ रही है, मूल आपको दिख रहे होंगे कि प्रजापति ब्रह्मा की एक खड़ी अवस्था में फोटो है पेड़ के मध्य में, और ये जो सारी चीज़ें आ रही है वहाँ से सृजन करने की, तो इस पेड़ के जो पत्ते हैं नीचे फैले हुए हैं सारे शाखाएं उपशाखाएं, वो सब वेद हैं। और ऐसे कितने ही ब्रह्मांड नित्य निरंतर नई कोपल के रूप में फूटते रहते हैं और पुरानी पत्तियों के रूप में क्षीण होते रहते हैं। तो बोले संसार वृक्ष के रूप में मैं इस सृष्टि का सृजन करता रहता हूँ और इसको नष्ट करता रहता हूँ, ऐसा वो संकेत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ईश्वर तत्व को लेकर। ईश्वर तत्व की क्या इसमें जानकारी है, तो अध्याय एवं श्लोक देखेंगे। पहले ईश्वर का प्राणियों के मध्य स्थान कहाँ है, यानी वो सर्वत्र है, तो वो कैसे है? तो 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में वो प्राणियों के स्थान की चर्चा करते हैं कि मैं प्राणियों के अंदर कहाँ व्याप्त रहता हूँ। अगले ही क्रम में वे 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में वे कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म किस प्रकार का है, इस बात को बताते हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में जो वर्णन है ईश्वर की प्राप्ति के बारे में, तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में और 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान के रूप किस किस रूप से हैं, किस रूप में वो है, तो 3 रूपों के बारे में बताया गया है।
देवरूप जो 11वें अध्याय के 15 से 18 श्लोक में है, उग्र रूप 11वें अध्याय के 19 से 22 नंबर के श्लोक में है, अति उग्र रूप ये 11वें अध्याय के 23 से 30 नंबर के श्लोक में है, महाकाल के रूप में वो स्वयं अपने आप को बताते हैं तो 31वें श्लोक में बताते हैं। ये विश्वरूप दर्शन योग नाम से जो अध्याय है उसमें ये सब वर्णन है। तो हम पहले बिंदु को देखते हैं, प्राणियों में कहाँ उनका स्थान है। तो प्राणियों में जो स्थान है वो ज्योतियों का ज्योति है। पहले तो वो कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि मैं ज्योतियों का ज्योति हूँ, माया से परे यानी प्रकृति से परे है, इसके वश में नहीं है, अंतर्यामी सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान, उसे से स्मृति आती है। सृष्टि के अंदर जो कुछ घटना घटनी है या इसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे प्रति सेकंड जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसकी स्मृति कौन बना के रखेगा, इसको कौन मेमोराइज करके रखेगा, इसका बैंक बैलेंस किसके पास होगा। मैंने छोटा सा कर्म कर दिया जिस कर्म का न तो मुझे भी ज्ञान है न इस सृष्टि को किसी को ज्ञान नहीं है, तो केवल वह ज्ञान भी ईश्वर को रहता है। मैंने जाने अनजाने में किसी प्रकार का कुछ भी कर्म कर दिया तो उसकी स्मृति भी ईश्वर रखता है, ज्ञान भी उसको है कि मैं कैसा क्या करूँगा। अंतिम में जो बात आती है अपोहन, यानी सब कुछ उसी में जाकर विलीन होता है। वेदों द्वारा जानने योग्य एवं वेदांत का करता हूँ। वेदों द्वारा जिस बात को समझाया जाता है, कर्तव्य कर्म को समझाया जाता है, तो वो स्वयं ईश्वर को ही समझाया जाता है। वेदांत का कर्ता यानी ज्ञान का जो कर्ता है वह भी ईश्वर है। फिर वो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि प्राणियों के मध्य कहाँ पाया जाता है, ईश्वर तत्व कहाँ पाया जाता है। वो कह रहा है कि मैं सबकी हृदय में पाया जाता हूँ, सबके हृदय में व्याप्त हूँ, समस्त प्राणियों के। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आत्मा के बारे में वर्णन था, एक तो वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और सबके हृदय में व्याप्त, सबके अंदर व्याप्त है, जल के समान, जैसे हमने एक मटके की चर्चा की थी। ऐसे ही ये ईश्वर तत्व ही आत्मा के रूप में हमारे अंदर पाया जाता है। भगवान के जन्म व कर्म, ईश्वर हम आगे बढ़ेंगे, इनके जो जन्म है और कर्म है वे दिव्य निर्मल अलौकिक है। दिव्य मानी निर्मलता को प्राप्त हुई, जिसमें कोई मेल नहीं है, जो दिव्य ही है अपने आप में, पूर्ण प्रकाश में, पूर्णता के रूप में है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला तथा सभी इंद्रियों से रहित अनासक्त भाव से सबका धारण पोषण करने वाला एवं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। ये सारी बातें जो आती हैं वो ईश्वर के कर्म और जन्म और कर्म को लेकर आती हैं। ईश्वर के स्वरूप को लेकर जो उसमें बिंदु था, उसमें 3 प्रकार के स्वरूप बताए गए थे, देव रूप, उग्र रूप और अति उग्र रूप। जहाँ देव रूप की बात आती है तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण देवों, ब्रह्मा, महादेव, ऋषि और दिव्य सर्प, अनेक ये सब जो है इनके साथ में मैं अनेक भुजाओं वाला हूँ। मेरे बहुत सारे उदर हैं, पेट हैं, मेरे मुख भी अनेक हैं, मेरे नेत्र भी बहुत सारे हैं। इनसे युक्त अनंत रूपों वाला विश्व रूप अंत, मध्य व आदि से भी परे हूँ। वो कह रहे हैं कि ये सब होते हुए भी मैं सृष्टि के आरंभ और मध्य और अंत से भी परे हूँ। मुकुट, गदा, चक्र, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य तथा सब ओर से अप्रमेय स्वरूप वाला मैं हूँ। वो कह रहे हैं कि ये सारे मेरे गुण हैं। सूर्य की भांति, प्रचंड अग्नि की भांति मेरे अंदर तेज है, उसके समान अप्रमेय, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मैं हूँ, अवर्णनीय मैं हूँ। आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। इस जगत के आश्रय यानी इसको धारण करने वाले अनादि धर्म के रक्षक। अनादि धर्म के रक्षक का मतलब है जो ऐसा धर्म जो सृष्टि को एक आदर्श जीवन पद्धति देता हो। सृष्टि के संचालन में जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का नाम है अनादि धर्म। प्रकृति का कहीं नुकसान नहीं हो, समस्त मानव का कल्याण हो, ऐसे धर्म को, ऐसे सिद्धांतों को अनादि धर्म कहा गया। उसके रक्षक स्वयं भगवान है।
सनातन पुरुष है, यानी सृष्टियों से चले आ रहे चेतन तत्व भी वही है, ऐसा मेरा मत है, अर्जुन इस बात को कहते हैं। इसी के साथ साथ अगला जो रूप है वो उग्र रूप है। उग्र रूप को हमने जो ये सारी बातें की है, इसमें उग्र रूप तक हम आए हैं। उग्र रूप को हम अगले वीडियो में जानेंगे। यूनिट नंबर 2 के भाग 1 में हमने देव रूप तक चर्चा की है, ईश्वर के स्वरूप में। अब यूनिट नंबर 2 के भाग 2 में उग्र रूप से आगे बढ़ेंगे, उग्र रूप को जानेंगे और उसके बाद में आगे के तत्वों को जानेंगे। हम यहीं विराम करते हैं। सभी को नमस्कार। हम फिर से मिलते हैं।